दोस्तों इस वक्त एक बड़ी न्यूज़ है हमारे खित्ते से और वो ये है कि एप्पल जो है उन्होंने कहा है कि वो 5 लाख नौकरियां जो है वो भारत में क्रिएट करने जा रहे हैं कुछ अगले 3 साल के अंदर। खदशा ये है कि रेलवे अगले 5 साल में बंद होने के करीब पहुंच जाएगी। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है फॉर इंडियन यूथ, फॉर इंडियन बिजनेस, फॉर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिक्स, फॉर द फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर विच दे आर वर्किंग। और अगर इन्होंने मईशत अब ठीक ना की और आवाम के लिए कुछ खुशहाली ना लाए अगले जितनी देर इनकी गवर्नमेंट है तो फिर जाहिर है कि इनके हालात और भी ख़राब हो जाएंगे। तो गैस नहीं मिल रही भाई, हम तो गैस नहीं ले सकते। ठीक है, हमारे तो छोटे मोटे कारोबार नहीं चल रहे यहाँ पे। चीनी आए थे, चीनियों को मार मार के भगा दिया हमने। कुछ होश के नाखून आपको लेने चाहिए। ताली 2 हाथ से बजती है। तो डार साहब, अभी तो मुल्क में तमाम जो सूबे और मरकज वहां पे काबीनाएं मुकम्मल नहीं हुई हैं। इंतखाबी अमल अभी तक जारी है और अफसोस के साथ कहूंगी जारी तो है, लेकिन मुतनाज़े हो चुका है। मुतनाज़े है, चाहे एक सवाल भी उठ रहा हो तो मुतनाज़े ही होता है। यहाँ पे सवालात उठ रहे हैं, लेकिन आपको भारत से तिजारती ताल्लुकात की फिक्र सताने लगी है, समझ से बाहर है। नाम आने वाले वक्त का बहुत जल्द वो सुपर पावर बनने वाला है। अमेरिका के बाद जो है वो इंडिया एशिया का ऐसा जो मुल्क होगा जो कि सुपर पावर बनने की अहलियत रखता है। और मुझे नहीं लगता कि आगे शायद 5 साल में ये सुपर पावर ना बने। मोदी ने तो आगे कह दिया कि आगे आने वाले 5 साल तो हमने जो है वैसे बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देना है। और मैं मोदी से तो वैसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ। मैं कह सकता हूँ कि यार मैं मोदी का फ़ैन हूँ। मिनिस्टर साहब, शहबाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे हैं? दुनिया हमें भिखारी समझती है। शहबाज शरीफ साहब, आपकी इजाज़त से अगर मैं ये फरमाना चाहूँ, कहना चाहूँ, जो आप फरमा रहे थे, सर थोड़ा सा रहम करें। यकीन करें, गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी को तरस गया है। अवाम को 2 वक्त की रोटी से गर्ज है सर। दोस्तों इस वक्त एक बड़ी न्यूज़ है हमारे खित्ते से और वो ये है, और इसका ताल्लुक जो है वो इंटरनेशनल जिसे वो कहते हैं ना बिजनेस एनवायरनमेंट से भी है। और वो ये है कि एप्पल जो है उन्होंने कहा है कि वो 5 लाख नौकरियां जो है वो भारत में क्रिएट करने जा रहे हैं कुछ अगले 3 साल के अंदर। और जो मैं कह रहा हूँ कि जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर जो असर चीज़ डालने वाली है वो ये है कि आईफोन ने कहा है कि वो अपनी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सप्लाई चेन जो है वो चीन से इंडिया की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये इस वक्त आपको पता है 19 से इलेक्शन शुरू हैं भारत के अंदर। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जबकि वो इलेक्शंस के लिए जा रहे हैं। उनको माहौल चाहिए, उनकी ऑपोजिशन जो है उनको बड़ा टफ टाइम दे रही है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, उन कर्ज़े बड़े ले लिए हैं। उन्होंने उनके पास आई थिंक 45,000 लाख कितने लाख करोड़ के कर्ज़े थे और अब 2 लाख जो है वो करोड़ के हो गए हैं। इस तरह किस्म के जो कर्ज़ों की बातें भी हो रही हैं। बहरहाल मैं अभी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस कि हाउ दिस इज़ गोइंग टू शिफ्ट द एंटायर डिस्कशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। और आपको पता है हम बहुत तेज़ से एक बात कर रहे हैं जियो, हम बात कर रहे हैं कि जी अमेरिकन जो हैं उन्होंने फीलर्स छोड़े हुए हैं और वो कहते हैं वो ताइवान से भी बिज़नेस निकल रहा है और चाइना से भी निकल रहा है। सो उन्होंने जिसको कहा है कि ये डी रिस्किंग है या डी कपलिंग है, या इसको आप कह लेते हैं चाइना +1 स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये सारी एक ही चीज़ें हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि चाइना से कारोबार को निकालना है और कहीं और लेके जाना है। और ये चीज़ें अब आपको पता है एप्पल बहुत बड़ा टेक जायंट है जो कि वैल्यू एडिशन पे भी काम कर रहा है और जिसे वो कहते हैं ना कि अगर अपनी हाफ ऑफ द सप्लाई चेन वो इंडिया लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है जी, अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो इस वक्त जो करंटली जो डोमेस्टिक वो जो इस वक्त प्रोडक्शन चल रही है वो तकरीबन 11 से 12% चल रही है, जो कि उसको 18% के करीब लेके जाना चाहते हैं, जबकि इंडिया चाइना के अंदर को 28% के करीब है। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है फॉर इंडियन यूथ, फॉर इंडियन बिजनेस,
for Indian economy, Indian politics, for the favorable environment for which they are working, and एक overall जो जिसे कहते हैं ना कि एक environment completely change जो है वो हो जाएगा। और इस हवाले से आप देखें, जैसे कहा कि 13-14% जो है वो इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है, सॉरी इंडिया के अंदर एप्पल 14% मैन्युफैक्चर कर रहा है, जबकि चाइना के अंदर 41% कर रहा है। सो ये आप देखें कि ये कितनी बड़ी तादाद में ये 14 से वो 20% जाना चाहते हैं। विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स की बात हो रही है। सो अगर ये 20% पे चले जाते हैं तो दैट्स अ बिग न्यूज़ इन फैक्ट। और आपको पता है जितनी भी एप्पल्स की जॉब है, एप्पल की जॉब्स हैं, ये ब्लू कॉलर जॉब है। और अगर आप ये देखें कि इस तरह वो अगर कोई 1.5 लाख के करीब डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, 3 लाख के करीब इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, और सुनने में ये आ रहा है कि जो फॉक्सकॉन है, टाटा है, जो सेलकॉम है, ये रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी देंगे फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ को, और तकरीबन 78,000 यूनिट्स प्लान है तमिलनाडु के अंदर। सो इसको अगर आप सिर्फ देखते जाएं कि जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक ब्लू कॉलर जॉब जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। और ये जारी बात है, वो जिसे कहते हैं ना, इट वोंट स्टॉप हियर। द फॉक्सकॉन, टाटा, सेलकॉम, एप्पल, ये यहाँ पे नहीं खड़ा होगा। और बहुत सारी जो जिसे वो कहते हैं ना, क्योंकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक भी सप्लायर है, सेलकॉम टेक्नोलॉजीज़ भी सप्लायर है, फॉक्सलिंक, सनवोडो, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि सप्लायर हैं टू इसको क्या नाम है, एप्पल को, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब ये सुनने में आ रहा है कि 2030 तक एप्पल जो है वो को 50 मिलियन डिवाइसेस जो हैं, 1 मिलियन 10 लाख है, ठीक है जी, तो 10 मिलियन आपका 1 करोड़ है, तो 50 मिलियन 5 करोड़ डिवाइसेस इंडिया से तैयार करेंगे। सो 5 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। मैं समझता हूँ कि इसको अगर आप ये देखें कि ये जो एप्पल की जो प्रोडक्शन है, ठीक है, पिछले साल मेरे ख्याल कोई 1 लाख करोड़ जो है उसको उन्होंने क्रॉस किया। तो इसमें ये भी आता है कि एक तरफ वो जिसे कहते हैं ना कि एक तरफ दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को एक मौका मिल रहा है कि वो इधर आ रहे हैं। फिर जो दूसरे इस तरह की कंपनीज़ हैं, सप्लायर हैं, उनको मज़ीद मौका मिल रहा है कि भाई चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ काम है, कारोबार है, वहाँ इस तरह की चीज़ें हैं। सो ये चीज़ें तो अब आपके सामने हैं। सो जैसे मैंने कहा कि 1.5 लाख जॉब्स पहले क्रिएट हैं, तो 3 लाख के करीब वो मज़ीद करने जा रहे हैं। और ये जो 5 लाख अगर वो जॉब्स क्रिएट कर देता है, तो एप्पल देखें, एप्पल ने अभी स्टोर बनाया है इंडिया के अंदर, मेरा ख्याल है पिछले साल। तो इसके इमेजिन करें, सिर्फ इमेजिन करें कि इंडिया इतना ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है उनको, लेकिन स्टोर अभी बनाया है उन्होंने।